ਵੀਰੋ ਤੇ ਭੈਣੋ, जैसे हर हफ्ते मैं फिर थोड़े नाल गलबात करने वास्ते उरे आया। गल्लां और सवाल खास करके बहुत होंदे ने थोड़े वालों, लेकिन सारे सवालों का जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब 400-500 सवाल होंदे ने तो इन्ना समय नहीं होंदा। और फिर साड़ी जिहड़ी टीम है सोशल मीडिया की, वो चुनती है 20-22 जिहड़े उही इशू ते उही मुद्दे ते कई लोग वो सवाल करते हैं, वो यह जहा मुद्दा चक लेंदे ने। तो फिर इस कारण कि समय नहीं, असी इस कारण सानू चुनने पैंदे ने। लेकिन मैं आस करदा कि तुम सवाल करते रहो हर वेले। मैं चाहुंदा कि जिहड़े पंजाब के लोगों के मन दे विच कोई गल है वो मेरे को पहुँचे, और फिर मैं वह कोई देख सकां कि मैं की हल कर सकता हूँ वास्ते, और थोड़ी मदद की कर सकते हैं। इस कारण ही ये जड़ा हफ्ते का असी मीटिंग रखी है। एक तो कोविड की गल है, कोविड तो इलावा यह जी गल्लां जिहड़ियां होर हुंदियां ने जिहड़ियां थोड़े मन दे विच ने, उन्हां दा मैं कोई हल करना चाहुंदा और थोड़े जवाब भी देना चाहुंदा। हुण तुसीं जैसे आपां हर वेले करदे हैं, तुसीं पहला मेरा ख्याल सुनना चाहोगे कोविड के बारे। देखो गल अज बड़ी स्पष्ट है कि जैसे मैं हर वेले तुहानूं दसदा रहना कि सानू कुछ नहीं पता इस बीमारी बारे, ना मैनू, ना कोई डॉक्टरां नूं, ना कोई विदेश के साइंटिस्टां नूं। या साडे साइंटिस्ट सारे रिसर्च के विच लगे हुए हैं और देखना चाहते हैं की बीमारी है, कैसे आई, कित्थों गई, कैसे कढ़ांगे इनू, किहड़े इलाज होणगे। कोई तो इलाज वैक्सीन होणगे जिहदे नाल किसी नूं लगे ना, कोई जिन्होंने लग्या होया उन्होंने वास्ते कोई दवाई नवी आए जिहदे नाल उन्होंने आराम आ जाए। लेकिन इस वेले तक सिर्फ एको ही गल दसते हैं कि हाले कोई दवाई नहीं, हाले कोई वैक्सीन नहीं, आजूगी शायद महीने चाहे 2 महीने 5 महीने, मैं नहीं कह सकता। लेकिन ये जरूर दसते हैं कि अगर तुसी मास्क पाओ अपना तो 75% तुसी उस तो बच सकते हो। बाकी जिहड़े दसते हैं कि तुसी अपनी सोशल डिस्टेंसिंग रखो, हाथ धो बार बार, जो पहले दिन तो दसते आ रहे हैं वही इस वेले इलाज है, होर कोई इलाज नहीं। तो मैं तुहानूं ये दसना चाहुंदा, तुसीं नैचुरली तुहानूं फिक्र है कि की हो रहा है, साडे आंकड़े की ने पंजाब दे विच। हुण देख लो, असीं पहली बार है कि असीं 348 ते असीं पहुँचे हुए हैं कि कल के दिन 348 साडे मरीज़ होए ने इसते ये बीमारी दे, और अज तक पूरे 9442 जब तो ये करोना शुरू हुई है। हुण मैं ये भी कह सकदा कि हिंदुस्तान दे विचों साडा सूबा तकरीबन 80 ते केरला 2 सूबे हैं जिथे ये विच कुछ आपां कंट्रोल रख सके हैं इस काम नूं। लेकिन ये भी मैनूं अच्छा नहीं लगता कि 348 बंदे एक दिन मेरे मरीज ये बन जाण। हुण ये विच ये भी है कि जिहड़े सैंपल असीं इहदे कारण हो सकदा कि क्योंकि पहला सैंपलिंग होंदी सी 700 बंदियां दी, फिर 2200 बंदियां दी हो गई, और जिउं जिउं सैंपल वधदे जांदे ने जिउं जिउं पॉजिटिव बंदे ज़्यादा निकलते रहते हैं, और हुण असीं कर रहे हैं 10,000 के करीब। तो ये कारण हो सकता है कि ज़्यादा सैंपलिंग नाल नंबर ज़्यादा बढ़ जाण, पर उहदा मतलब ये नहीं कि ये बीमारी नहीं सी पंजाब च। अगर पॉजिटिव आए ने, मतलब यही है कि बीमारी सी पंजाब के विच, कईयां पॉजिटिव सी। इन्ना है साडा कि जिहड़े साडे मरीज़ ने ज़्यादा साडे एसिम्पटोमैटिक ने, ज़्यादा इहदा कुछ पता नहीं लग रहा लोगों को। जिहड़ी ये बीमारी है ये एक घट किस्म की साडे ते असर कर रही है, साडे पंजाबियां ते। पता नहीं पंजाबियां दी अपनी ताकत है जिहड़ी इसनूं बीमारी नूं कमज़ोर कर रही है। कुछ ना कुछ कारण है, पर जैसे मैं तुहानूं दस्सिया कोई इहदे बारे असली गल नहीं कर सकता। लेकिन इन्ना मैं दस सकदा कि साडे बड़े मरीज़, जैसे हुण मैं तुहानूं दस्सिया कि कन्फर्म्ड केस अपने 9442 से, उहदे विचों जिहड़े वापस चले गए उन्हां दा इलाज पूरा होने तो बाद 6373, तो 2000 बंदे हाले बीमारी के हालात के विच ने, उन्होंने इलाज हो रहा है। और वाहिगुरू करे ये भी वापस चले जाएंगे। कुछ मौतां हुई ने साड़ियाँ जिहड़ियां 239 मौतां हुई ने हुण तक, और नाले इस वेले साडे हस्पताल दे विच
61 बंदे ने जो ऑक्सीजन के उपर ने और 7 बंदे ने जो वेंटीलेटर के उपर ने। सो जैसे मैं कहा, हिंदुस्तान के सूबे विचों साडा कुछ कंट्रोल तो है, लेकिन ये कंट्रोल होर ठीक करना है और वो थोड़े हथ विच है। हुण मैं कहां कि डॉक्टर के कोल चले जाओ, कुछ करो, ये नहीं कोई तरीका है कि थोड़े बीमारी लगन ही ना दो किसी को। तुसी अपना मास्क पहनो, बाकी जो तुहानूं दसिया गई ने चीज़ां दसो। और मैं पिछे जे देख रहा सी टैलीविजन के उपर कि ऑक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी जो इस पर रिसर्च बड़ा कर रही है, उन्होंने बंदा दस रहा सी कि 75% बंदे बच सकते हैं अगर मास्क पहनन। होर चीज़ां दूजियां ने, लेकिन मास्क पहनने नाल इन्ने बच सकते हैं। तां ही मैं वो अज हुण अपने डिप्टी कमिश्नरस को 10 लाख मास्क भिजवाए हुए हैं, ताकि जोड़े गरीब लोग ने जोड़े इनू खरीद नहीं कर सकते रोज़, क्योंकि मास्क रोज़ बदलनी पैंदी है, उन्होंने वास्ते स्पैशल किस्म के मास्क बनवा रहे हैं असीं, जिहड़े धो सकते हो तुसीं। सवेरे पा लिया, शाम को धो लिया, अगले दिन फिर पा लिया। वो डिप्टी कमिश्नर तो जो साढ़े गरीब पंजाब वास्ते ने जिन्हों को गुंजाइश नहीं मास्क खरीदन की, तुसीं अपने DCs को जाओ और वो तुहानूं दसणगे कित्थों लै सकदे हो तुसीं, और जाके लो। वो मुफ्त मास्क ने, वो थोड़े वास्ते ने, और असीं अपनी सेहत पंजाब की ठीक रखनी है इस नाल। तो ये मेरे जिहड़ा कोविड के बारे मैं तुहानूं अज दसना चाहुंदा सी। वाहिगुरू करे तुसीं सारे सुखी रहो, ये बीमारियां दूर होण। और मैं तुहानूं ये दस सकदा कि कई लोग ने जिन्होंने मैं जानदा है, उन्होंने जिन्होंने लगी सी वो ठीक हो गए। 21 तो अपने PCS के अफसर से, 2 मेरे IAS के अफसर से, एक इस वेले 180 के करीब पुलिस अफसर से। उन्होंने विचों तकरीबन सारे ही इस वेले राजी होने के मोड़ पर आए हुए हैं। तो तुसीं भी जिन्होंने ये कुछ होया, बस तगड़े रहो। अपने डॉक्टर ने जिन्होंने कुछ कहा थोनों दवाइयाँ दुआइयाँ लैन नूं तुसीं लो, और तुसीं रेस्ट करो, तुसीं भी ठीक होगे। और एक मेरी एक बेनती हो रहा है, जदों भी थोनों कोई लगे कि मैनू जुकाम हो रहा है, या मेरा बर्दन का दर्द है, या कुछ होर किस्म की बीमारी है जी थोनों कदे भी नहीं पहला लगी, तुसीं या अगर लगी भी होए, तुसीं ये ना समझो कि ये आम मौसम बदल रहा है तो मैनू थोड़े जिहा जुकाम हो गया। सीधे अपने डॉक्टर को जाओ, वो दसूगा थोनों की बीमारी है, कि आम जुकाम है या कोई होर है, कोविड की गल है, और थोनों कोविड टेस्टिंग वास्ते उत्थे भेज देंगे। कराओ टेस्ट, असी टेस्ट पूरा करा रहे हैं। 10,000 ते असी पहुँच गए डेली, और ये 20,000 ताईं इस महीने की अखीर तक असी लैन की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जिन्नी टेस्टिंग होएगी इन्नी अपनी जाना बचनगियां। और अगर तुसीं शुरू जब थोनों बीमारी लगती है जाओगे ना डॉक्टर को, 100% थोनों बचन के चांसिस ने। जेड़े बंदे जाते ने 14 दिन बाद या 15 दिन बाद या 25 दिन बाद, वो उन्होंने बचना औखा हो रहा है। इन्ना डॉक्टरों को पता है हस्पतालों के विच। तो सारे कहते हैं कि होंदे सारी थोनों अपने डॉक्टर को तुसीं जाओ, और उन्होंने पुछो कि थोनों अगे कित्थे जाना चाहिए। कोविड तो इलावा 2-3 गल्लां तुसीं मैनूं सवाल कीते ने, जिहड़ी मैं समझदा सारा पंजाब नूं सुनना चाहिए, क्योंकि बरसात आ गई, और बरसात के विच हर साल कदे ना कदे हड़ आ जाता। पिछले साल बहुत बुरी हालत हुई सी साडी, ते ऐतकी असीं पहले एडवांस ही शुरू कर दिता। पहला तो 50 करोड़ रुपया असीं दे दिता एकदम, कि जिहड़े 2100 किलोमीटर ड्रेनां ने उन्होंने सफाई वास्ते, और ये तकरीबन हुण सिरे पहुँचण वाली 1400 किलोमीटर तो पहला हो चुकी सी, हुण बाकी अगले 2-4 दिनों खत्म हो जाना है। 42 फ्लड प्रोटैक्शन वर्क अंडरवे क्रिटिकल स्टेज ने, जिथे जितों फ्लड आउंदी सी, बंदे टुट जाते थे, वो सारी मुरम्मत असी कुछ पिछले साल कराती सी, कुछ हुण करा रहे हैं। और ये सारा कुछ, ये दोनों चीज़ां, ये बरसात तो पहला, हुण बरसात तो शुरू हो ही गई है, बट हुण तकरीबन असी कंप्लीशन ते हुण पहुँच गए हैं। भाखड़ा डैम चों पानी बहुत हो जाता सी, क्योंकि बर्फां पिघलदियां सी, बर्फां भर दिंदियां सी इहनूं। इहदे वास्ते असी BMB नूं बेनती की सी कि ये फ्लड कुशन करन। आउटफ्लो जिहड़ी जाती है पानी कढ़न वास्ते, वो 3000 क्यूसेक्स पिछले 2 महीनों तो असी रिलीज़ करवा रहे हैं, ताकि ज़्यादा फ्लडिंग ना होवे। हुंदा की है फ्लडिंग च, भाखड़े जदों डेंजर लैवल ते पहुँच जाती है, उदों फिर लोग पानी पूरा खोल देंगे ने, और वो फिर बंदे टुट जाते हैं। तो असी एडवांस 2 महीनों तो इनू पानी छड़वा रहे हैं, ताकि नौबत ना आए सानू।
पौंग डैम जिहड़ा है ये सिर्फ बारिश नाल भरता है, तो सानू कोई उत्थे डर नहीं। इस वेले उत्थे भी पानी असीं छुड़वा रहे हैं 15,000 क्यूसेक्स डेली, ताकि इत्थे भी ना कोई इहो जी गल बने। इस वेले उत्थे 1335 फुट है, जिहड़ा इस जिन्ना पिछले साल से उस तो थोड़ा वाधू। रंजीत सागर डैम वो असी पानी छड़वा रहे हैं 14,664 क्यूसेक्स। ਉਹਦੇ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ 312 ਮੀਟਰ, 1 ਫੁੱਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਟੁੱਟ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੋਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਅਸੀਂ ਭਰ ਕੇ ਉਹ ਬੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਾ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। दूसरा तुसीं मैनूं एक बार बार आउंदा है कि मत्तेवाड़े की जमीन है जिहड़ी कि जंगलात की जमीन असीं लिजा रहे। देखो पंजाब दे विच जंगलात कोई रहे नहीं, और जिहड़े थोड़े बहुते जंगलात हैं वो मैं बिल्कुल नहीं जान देने, क्योंकि ये साडे वास्ते आब हवा वास्ते पंजाब वास्ते ये बहुत ज़रूरी है कि साडे जंगल पंजाब दे विच होण। हुण उरे तां तकरीबन सारी हुण हड़ दे थल्ले आ गई, तो अपने को इन्नी जमीन रही नहीं, और बहुत थोड़े जंगल रह गए। तो मत्तेवाड़े की जमीन जिहड़ा जंगल है देने का मतलब नहीं। ये जी 956 एकड़ जमीन है, उहदे विचों कुछ है एनिमल हसबेंडरी महकमे की, कुछ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की जिथे सब्जियां वगैरह या कोई इस्तेमाल नहीं हो रही, कुछ ग्राम पंचायत सेखोवाल की, कुछ आलू दे एक सीड फार्म सी सरकार का आलू के बीज बनाने वास्ते वो सताई किले उत्थे, और ग्राम पंचायत सवाल क्याणा ਇਹਦਾ है 20 एकड़ जमीन। तो ये है 956 किले जमीन। तो यह जो मन थोड़े आया हुआ है कईयां दे कि शायद जंगल कट के असीं कर रहे हैं, बिल्कुल गलत बात है। एक भी दरख्त किसी जंगल का नहीं कटिया जाएगा। तुसीं कई सवाल आपां करते रहने हैं, मैं थोड़े नाल गल्लां भी करता रहना बार बार, क्योंकि कई गल्लां थोड़े मन च हुंदियां ने, और खास करके जब यही जी बीमारी फैली हुंदी है ना, तो होर भी मन से कोई बोझ आ जाता है लोगों का कुछ गल्लां पुछण वास्ते। तो मैं वह कोशिश करूँगा थोनों इसका जवाब देने लई। तुसीं एक तक गल सही तुसीं कही है कि साडे मैडिकल कॉलेजेस वगैरह विच फीसां हुण इन्नियां चक्कियां गईयां कि साडे जिहड़े गरीब बंदे ने उन्हां वास्ते मुश्किल है कि वो कैसे जाके डॉक्टर बन सकन। बेटा चक्कण का कारण ये सी, ये जगदीप खोखर जी बोल रहे हैं पटियाले तो, कारण ये सी कि कोई 6-7 साल हो गए फीसां नहीं चुकियां गई, और दवाइयां दी कीमतां होर थोड़े जेड़े कुछ भी आपां नूं मशीनरी वगैरह डॉक्टरां उत्थे हस्पतालां दे विच लोड़ है, वो सारियां दी कीमतां बहुत चढ़ गईयां। 8 साल दे विच तां दुगणियां तिगणियां हो जांदियां ने। तो इस करके सानू ये करना पिया, नहीं तो साढ़े जोड़े हॉस्पिटल से गवर्नमेंट हॉस्पिटल खास करके उन्होंने विच कोई मशीनरी नहीं सी, कोई टेस्टिंग इक्विपमेंट नहीं सी, कोई भी चीज़ नहीं सी जिहदे नाल सही असी टेस्ट करा सकीए। तुहानूं पता है जदों कोविड शुरू होया सी उदों 24 घंटे दे विच एक टेस्ट की रिपोर्ट आउंदी सी, अगर थोड़ा कोई टेस्ट करके ले जांदा सी। हुण 1 घंटे च आ जांदी है नवीं मशीनरी करके। और हुण मैं कल टैलीविजन से देख रहा सी कि आस्ट्रेलिया ने एक मशीन बनाई है जिहड़ी 2 मिनट टेस्ट की रिपोर्ट दे दी है। सो ये नवीं मशीनां अगर आपां ने लियाउणियां ने अपने हस्पतालों फीस भरानी पऊ, होर गवर्नमेंट के कोल तां कोई होर चारा नहीं है। लेकिन जेड़े साडे हुण गरीब ने, और जे थोड़ी गल अज तुसीं कही है कि साडा की होगा, थोड़े वास्ते असीं कोई हल कढांगे ताकि असीं थोनू भी अपने डॉक्टर बना सकीए। ना समझो कि थोड़े वास्ते असीं नहीं सोच रहे, कुछ दिनों के विच इलाज करांगे असीं कि किस तरीके नाल असीं तुहानूं कॉम्पनसेट कर सकते हैं, किस तरीके नाल थोड़ी कोई मदद हो सकती है ताकि तुसीं भी मैडिकल स्टूडेंट बन सको। एक रविंदर बग्गा जी लुधियाने तो कहते हैं कि जी कोई ट्रक आउंदे ने जिहड़े बाहरों जैसे शंभू बैरीयर ते, उत्थे शंभू तो कुछ दूर उधर ही अपने लियाउंदे ने लेबरां नूं उतार देंदे ने, और आप फिर शंभू टप जाते हैं, और लेबर पैदल होके शंभू क्रॉस करके निकल जाते हैं। देखो चाहे वो पैदल होण चाहे गड्डियां च होण,
हर बंदिਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ और ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। लेकिन अगर ये ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਇਹ ਰਵਿੰਦਰ ਬੱਗਾ जी मैं चैक कराऊँगा अगर ये कोई इन्हों कोई होर कोई तरीका निकलन का कि शंभू पास ही कर जाओ बाईपास ही कर जाओ असी जरूर पुलिस को कहांगे ਇਹਦਾ चैक करे और देखण कि कला बंदा अंदर आवे शंभू दे विचों और अपना नोट करावे और फिर ही अगे जावे ताकि ਉਹਦਾ टैसट होंदा रहे। तीसरा सवाल है सेवक सिंह जी का तुसी प्राइवेट हॉस्पिटल जोड़ा 18,000 रुपए दिन का लगा दिता ये बहुत ज़्यादा है ट्रीटमेंट वास्ते। देखो कई किस्म के लैवल 1 लैवल 2 लैवल 3 होंगी है। लैवल 3 होंगी है जो आइसोलेशन के वेंटिलेटर वगैरह है ये 18,000 उस वास्ते है उस तो पहला तक घट है। लेकिन ये असी हुण जिहड़ी मशीनरी मंगवाई है अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल लैवल 1 लैवल 2 और लैवल 3 की अवेलेबल है हुण सब तो नवी मशीनरी है तुसी उत्थे जाओ और उत्थे कराओ। नहीं तो ये जिहड़ा हुण तुसी 18,000 कह रहे हो ये पहला तो 50 60 70,000 तक ये हॉस्पिटल चार्ज करते से सानू नूं लिया के थल्ले 18,000 ते रखना पिया कि जिन्हें कराउणा है वो करा लैण। बाकी हॉस्पिटल की ट्रीटमेंट यही ट्रीटमेंट है आही एक समान है यही टेस्टिंग का समान है यही साढ़े होर जिहड़े असीं सानू लोड़ पैंदी है इस वास्ते कोई टेस्ट कराउण दी वो सब कुछ साढ़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है और तीनों लैवल का साढ़े कोल है सब सारे डॉक्टर्स लगे हुए हैं उत्थे जाके तुसीं तुहानूं थोड़ा इलाज करा सकते उत्थे। करण धालीवाल जी कहते हैं करण धालीवाल जी आपां सारे वाहिगुरू दे गुरु दे सिख हैं 10वें पातशाह दे सिख हैं अपने च एक किस्म का जोश भरिया होया है जो महाराज ने साढ़े विच दिता होया है। और तुसीं ये पूछ रहे मैनूं सवाल कि 2000 नूं आपां देखांगे 2001 नूं देखांगे या नहीं देखांगे मैं तो जरूर देखूँगा और तुसीं भी जरूर देखोगे। आ काम जिहड़ा है ना ये सोचना कि पता नहीं होवांगे या नहीं होवांगे ये खालसे दे विच गल नहीं होंदी है ये तुसीं छड्डो तुसीं तां अरदास करो और तगड़े तरीके नाल काम करो और मन चों कढ़दे होए गल बीमारी बमूरी जब मन च नहीं होएगी तो होनी भी लगनी भी नहीं तुसीं पर वो जो मैं दसिया तुहानूं मास्क पा के रखो जरूर और ये गल्लां नहीं करनियां ये शोभा नहीं दिंदी तुहानूं कि तुसीं कहो कि मैं देखांगा एक ही जरूर देखोगे और मैं भी देखांगा और आपां इकट्ठे देखांगे। ये राजिंदर सिंह जी पात्रा तो पूछते बड़ा अहम सवाल है कि दिन पर दिन पानी साडा घटता जा रहा है धरती का पानी भी नदियों का पानी भी की होएगा। झोना साढ़े वास्ते बहुत जरूरी है फसल वो बड़ी रकम आती है सानू तो मैं थोड़े नाल सहमत है तां असीं नवे ढंग कीते ने ऐतकी 20% पंजाब ने डायरैक्ट सोइंग कर दी तुहानूं अपने नर्सरी बीजन की लोड़ नहीं लेबर की लोड़ नहीं कि कढ़ के थोड़ा उत्थे ट्रांसप्लांटेशन करे तो अपने तुसीं उहनूं इस्तेमाल करो। सारी जो रिपोर्टां मैनूं आ रही ने बड़ी अच्छी चल रही है फसल जिथे 20% है और वो देखो कितनी थोड़ी लेबर बचेगी। जिथे ताईं पानी का मसला है ये जरूर थोड़ी शंका सारिਆਂ की शंका है और असी एक इजराइल की कंपनी रखी हुई है उरे उन्होंने रिपोर्ट दे रहे हैं सानू सारी वो पड़ताल कर रहे हैं कि इजराइल के तुहानूं पता है इजराइल तो पानी नहीं हो रहा 15 साल के सारिया नदियाँ उन्होंने खत्म हो जाएगियाँ और पर उन्होंने कोल समुंदर है वो समुंदर तो पानी कढ़ के अपना डीसैलिनेशन कढ़ के अपने इस्तेमाल करेंगे पर साढ़े कोल इस वेले है तो उन्होंने रिपोर्ट जब आऊगी कि असी पंजाब कैसा पानी अपना बचा सकते हैं और फिर असी एक वाटर अथॉरिटी साढ़े करण अवतार जी साबका चीफ सैकटरी से उन्होंने चेयरमैन लाया हुआ है और उन्होंने ड्यूटी है कि 5 साल के विच ये सानू रिपोर्ट देन कि किस तरीके नाल आपां अपना पानी बचा सकते हैं। लेकिन हर पक्षों कोशिश करनी चाहिए असी तो डायरैक्ट सीडिंग की मैं तुहानूं दसदी कि एकदम बीज जैसे कणक आपां बीजते हैं इस तरीके नाल बीजिया जाए और पानी बचाओ पैसा कमाओ की एक स्कीम मैं चलाई सी ट्यूबवैलों वास्ते कि ये पानी भी बचता है और तुसी पैसे भी कमाने हो। एक किते किते लोगों ने पसंद की किते लोगों ने नहीं पसंद की कोशिश करके देखो तुसी देखो ये स्कीम चला के चालू है साड़ी स्कीम और तुसी देखोगे पानी भी थोड़ा घटूगा इस्तेमाल जो तुसी नीचों करोगे और नाले तुसी ये ते पैसे भी कमाओगे। एक बार कोशिश करके देखो और फिर अगर थोनू ठीक लगे अपने गुआढ़ियां भी दसो वो भी करेंगे ऐसे ये नाल एक ये तरीका है। और एक पानी की अथॉरिटी जो वाटर अथॉरिटी पंजाब की असीं बनाई है मैं तुहानूं दसदा
वो जो इजरायलियां दे नाल काम करनगे और रिपोर्ट कोई कढ़नगे साडे वास्ते, पंजाब वास्ते। करनैल सिंह जी पावरा फिरोजपुर तो कि तुसी इट्टा तुसी कहा सी अमृतसर गुरदासपुर जलंधर नूं असीं ट्रक्कां दे राहीं संगमरमर ते पठानकोट तो होर इट्टां वगैरह लैके असीं बेचते रहे हैं। एंड पठानकोट ते गुरदासपुर पट्ठे उन्होंने सानू ये कर नहीं दिंदे, अपनी जो इट्टां बनाउंदे ने उत्थे वो आप बेचना चाहते हैं। कोई रुकावट नहीं किसी को। पंजाब दे विच या हिंदुस्तान दे विच खुली छुट्टी है, जो मर्जी अपनी बिजनेस करनी है, जिस तरीके नाल तुसीं करनी है करो। मैं DC गुरदासपुर और DC पठानकोट नूं एकदम दस रहा कि चैक करन कि कारण क्या है। करनैल सिंह जी तुसीं जाके मिलना DC साडे नूं, उन्हां थोड़ा नाम ला के लैके उन्हां नूं देवांगे असीं और तुहानूं तुसीं उन्होंने समझा देना कौन कर रहा है और वो आप ही एक्शन लैणगे जिहड़ा कुछ लेना है। गुरप्रीत कौर सिद्धू जी मानसा तो लिखते हैं कि मैं गुरप्रीत कौर है तो मेरे पिता जी अतवार के समय इन्होंने मारिया गया सी। मैं उदों सिर्फ 10 साल की सी ते हुण पंजाब पॉलिसी जो 1996 दे विच आई सी उहदे मुताबिक मैनू ग्रुप C जॉब मिलनी चाहिए है। मैं कंप्लीशन हुण अपनी ग्रैजुएशन कर लीती 11 साल तो बाद मैं फिर हुण DC नूं अप्लाई किया मानसे नूं, लेकिन मेरे कोल कह के कि 3-4 किले जमीन है, मेरा नाम कट्टिया गया सी। इस तो ये कोई जमीन के नाल संबंधित नहीं है, चाहे 3 एकड़ है तो 10 एकड़ है। अगर किसी परिवार के किसी जी नूं अतवाद दे विच मारिया गया या किसी जैसे हुण शहीद होंदे ने साडे फौजी या कोई होर किया गया, एक नौकरी उस परिवार को दी जाएगी। और बेटा पता नहीं थोनू ये क्यों किया इन्होंने, ये थोड़ा केस मैं मंगाऊंगा और मैं देखूंगा कि थोनू नौकरी मिलेगी। अमित कुमार जी राजपुरे तो कि साडे राजपुरे तुहानू पता राजपुरे बीमारी पहला होंदी सी कोविड की बहुत, हुण काबू काफ़ी आ गई है, लेकिन फिर भी थोड़ी गल बिल्कुल सही है कि लोग बहुत निकल रहे हैं मास कम केयर। मैं थोड़े पटियाला पुलिस नूं दसूँगा कि सख्ती करन और अगर यह जे करते रहें फिर सख्ती नाल उन्हां दे चलान वगैरह होणगे और उन्होंने भुगतना पऊ। तुसीं इलैक्शनां दे दौरान कहा सी ये निकले नरेंद्र कुमार पादू फाजिलका तो कि जिहड़े झूठे पुलिस केस होए से वो स्पैशल टीम बनाई जाएगी। वो स्पैशल टीम तो उदों ही बनाती सी बेटा, उन्हें सारी पहला ही करता सी। मैं जस्टिस मेहताब सिंह गिल नूं असीं लाया सी उन्होंने मुखी उत्थे बना के मुखी, और उन्होंने 4348 केस उन्होंने कोल चले गए से। उन्होंने कोल 3560 केस उन्होंने पूरे करते, जिहदे विचों 260 केस इन्होंने जो पुलिस ते हैं रैकमेंड किए हैं कि ये बिल्कुल रद्द किए जान। तो ये केसेस तो चल रहे हैं। अगर थोड़ा कोई रह गया होना तुसीं भेज दिओ जस्टिस मेहताब सिंह कमेटी नूं और वो थोड़ा केस देख लेंगे। ये तुसीं रखते मनदीप सिंह बरनाले तो कि खनारी बॉर्डर ते पुलिस बड़ी साढ़े ते पैसे लेंदे ने जब बॉर्डर क्रॉस कोई करते हैं। मैं DGP साहब को भेज रहा ये सख्ती नाल असीं इसनूं दिखांगे। ये बिल्कुल गलत बात है और मैं ये हुण नहीं देनी उरे। राजू थिंड जी कि मैं पिंड मंडीवाड़ा फिरोजपुर का तहसील गुरुवार साहिब विच है कि मेरा सरपंच नूं पहला 30 लाख का गबन का कोई ये केस होया सी, हुण फिर 7 लाख होर ग्रांट दी गई है इसनूं। मैं डिप्टी कमिश्नर को कहूँगा कि इसनूं देखण की गल है, पहला की होया सी हुण की है, क्यों ग्रांट दी गई है अगर किसी ने गबन के केस के फसे हुए। लेकिन जब तक असीं ये रिपोर्ट आ जूगी मेरे को फिर मैं दसूँगा तुहानूं। तुसीं रुपेश गगोरिया जी अपने मोहाली तो लिखते हैं कि
ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਨ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈਕ ਦਾ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਚਲਾਨ ਹੋਏ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚਲਾਨ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਰਵਾਉਣ, ਜਿਹਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਫਾਈਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਰ ਲੈ। ਇਹ ਰੁਪਿੰਦਰ ਧੀਮਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ। ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੇਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਬੀਮਾ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਤਲਾਹ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਵਿੱਚ ਹੀ BJP ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਮਰਥਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਨਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਐਕਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ, ਬਦਲੇ ਨਾ ਬਦਲੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੀਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। BJP ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਦਮ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਮੈਂ ਆਸ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਲੈਣਗੇ। ਸਚਿਨ ਤਾਂਡੂ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਬੜੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ, ਔਰ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 400 ਕੇਸਿਸ ਬੜੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆંકੜੇ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਏ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦਿੱਲੀ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਾਬੂ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮਾਰਕ ਪਾਏ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਸ਼ਤ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ 3-4 ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਇੱਕ ਜਲੰਧਰ ਔਰ ਇੱਕ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ 4 ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਟਾਈਏ। ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ 350 ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਤਾ ਸਾਡੇ ਕੇਸਿਸ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਜਲਦੀ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ 2 ਆਪਣੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ SITs, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਟਰਾ SIT ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ SIT ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ। ਦੇਖੋ 10ਵੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ, ਸਭ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੀ ਕਰੂਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਰਗਾੜੀ ਔਰ ਦੂਜੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਜਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ,
ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਓਵਰ ਕਰਾਊਡਡ ਬੱਸਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅੱਧੀ ਬੱਸ ਇੱਕ ਸਪੇਸਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ, ਮਿਨੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਚੱਕਤਾ ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਭਾਅ ਕਿ ਅੱਜ 10 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵਾਧੂ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਇੰਨੀ ਵਧਾਤੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਸਾਂ ਅਗਰ ਅੱਧੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਾਫਿਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅੱਧੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੈਸੇ ਕਮਾਉਣਗੇ ਕੁਛ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੀ ਮਿਨੀ ਬੱਸਾਂ ਖੜ੍ਹ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਖੜ੍ਹ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਰ ਸੀਟ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਜਦ ਤਾਈਂ ਉਹਦਾ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ 'ਚ। ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇਗਾ ਆਪਣਾ ਮੁਸਾਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਸਕ ਬਗੈਰ ਬੈਠਣ ਨਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਟ ਛੱਡੋ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ DC ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬੈਨ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ, ਕਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਮੈਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉੱਥੇ। ਅਮਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕਿ SC-BC ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਐਵਰੀ ਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪਸ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਾਂਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਕਾਲਾਨੌਰ ਤੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਕਿ 4500 ਪੰਪ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੀ 4500 ਪੰਪ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ 30% ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ 45 ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਸਕੀਮ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨੋਟ ਕਰਾਓ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਤਕੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੇ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਹੇਗਾ। ਅਤੇ ਬਸ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਰੱਖਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਹਿੰਦ।